अगर आप सिर्फ दौलतमंद ही नहीं बल्कि करोड़पति या फिर अरबपति होना चाहते हैं तो आज का ये अमल आपके लिए ही है। बस आपने असर की अजान के वक्त पानी लेकर उसको घर के चारों कोने पर एक खास तरीके से छिड़क देना है। उसके बाद आपकी किस्मत के दरवाजे, रिज्क के दरवाजे ऐसे खुलेंगे जैसे खुलने का हक बनता है। आपको इतना रिज्क, इतनी दौलत मिलने लगेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दौलत और पैसा आपके पास ऐसे आने लगेगा जैसे मूसलाधार बारिश बरसती हो। आज की वीडियो में आपको असर के वक्त करोड़पति बना देने वाले पानी के इस अमल के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अगर असर के वक्त अक्सर आपको उदासी महसूस होती है, इसका क्या मतलब है और आपकी जिंदगी में अनकरीब आगे क्या होने वाला है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप किसी एक आम आदमी या फिर आम मुसलमान से ये चीज पूछते हैं कि दिन में कितनी अजानें होती हैं, तो उसका जवाब यही होगा कि एक दिन में 5 बार अजान होती है। लेकिन अगर आप किसी अहले नजर या अल्लाह वाले से पूछते हैं तो उसका जवाब होगा कि एक दिन में 5 नहीं बल्कि 6 बार अजानें होती हैं, क्योंकि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं वो तहज्जुद की जो अजान होती है उसको भी काउंट करते हैं, उसको भी गिनते हैं। इसलिए अल्लाह वाले बुजुर्ग का यही जवाब होगा कि 5 नहीं बल्कि 6 अजानें होती हैं। लेकिन इन 6 अजानों में से 3 अजानों का वक्त बहुत ज्यादा खास होता है जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अगर तहज्जुद के वक्त की बात करें तो तहज्जुद का वक्त प्यारे बहन भाइयों वो वक्त होता है जिस वक्त इंसान की तमाम हाजतें, तमाम दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आए होते हैं। अल्लाह ताला खुद सदाएं लगा रहे होते हैं कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं, है कोई बीमार कि मैं उसे शिफा अता करूं, है कोई मोहताज कि मैं उसे रिज्क अता कर दूं। यानी ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला खुद 7वें आसमान से पहले आसमान पर आए होते हैं और लोगों को खुद सदाएं देकर कह रहे होते हैं कि मांगो, जो कुछ मांगना है मांगो ताकि मैं तुम्हें अता कर दूं। लेकिन ये हमारी ही कमजोरी, हमारी ही खता होती है कि हम इस वक्त ख्वाब बेदारी में सो रहे होते हैं, जबकि हम पूरी जिंदगी इस चीज पर रंजीदा तो रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी हाजतें कबूल नहीं होती, लेकिन हम उस वक्त जब दुआएं कबूल हो रही होती हैं सो रहे होते हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपकी भी कोई दुआ या हाजत है जो अब तक कबूल नहीं हुई तो इस वक्त अल्लाह ताला से, यानी तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से वो दुआ करें, उस हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे बहन भाइयों, दूसरी अजान का वक्त जो कि बहुत ज्यादा खास है वो है फजर की अजान। फजर का वक्त बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये वो वक्त है जब रिज्क को तकसीम किया जाता है। इसी वक्त रिज्क तकसीम करने वाले फरिश्ते हर किसी का रिज्क लेकर आते हैं। अब जो फजर के वक्त जागा होता है, बेदार होता है, फरिश्ते उसको तो रिज्क देकर चले जाते हैं, लेकिन जो शख्स ख्वाबे गफलत में सो रहा होता है फरिश्ते उसका रिज्क अपने साथ ही ले जाते हैं। इसलिए आप अक्सर देखेंगे कि जो लोग माली तौर पर खुशहाल होते हैं, दौलतमंद होते हैं, वो फजर की अजान के वक्त बेदार होते हैं और फजर जरूर अदा करते हैं। जबकि तीसरी अजान जिसका वक्त बेहद खास होता है वो होता है मगरिब की अजान का वक्त। मगरिब की अजान का वक्त कैसे खास होता है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा ले कि जैसे ही मगरिब की अजान दी जाती है तो जैसे ही अजान समंदर तक पहुंचती है तो समंदर का पानी रुक जाता है। बेशक इंसानी आंख तो ये नहीं देख सकती, लेकिन ऐसा ही होता है कि समंदर का पानी मगरिब की अजान सुनकर रुक जाता है। जैसे ही ये अजान दरिया तक पहुंचती है तो दरिया का पानी बिल्कुल रुक जाता है। जैसे ही दरख्त मगरिब की अजान सुनते हैं तो दरख्त बिल्कुल साकिन खड़े हो जाते हैं। हवाओं तक जब ये आवाज पहुंचती है तो हवाएं थम जाती हैं, रुक जाती हैं। परिंदे, चरिंदे, जानवर, हैवान जैसे ही मगरिब की अजान सुनते हैं वो अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। अक्सर लोग जो कि रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, उनमें रूहानियत पाई जाती है, वो मगरिब की अजान के वक्त या तो उदास हो जाते हैं या उन पर लर्जा तारी हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि हमसे कुछ खताएं हो रही हैं, हम जिस मकसद के लिए
इस दुनिया में आए हैं वो मकसद पूरा नहीं कर रहे। अक्सर लोग मगरिब की अजान के वक्त ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जैसे ही मगरिब का वक्त होता है हम पर उदासी सी छा जाती है, हमें अपनी जिंदगी में मकसद लगने लगती है। प्यारे बहन भाइयों, असल में ये तमाम चीजें उन लोगों के साथ हो रही होती हैं जो कि रूहानी इतबार से मजबूत होते हैं। मगरिब के वक्त उन्हें इस चीज का एहसास होने लगता है कि हम इस दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजे गए थे, यानी अल्लाह ताला की इबादत, इंसानों की मदद, नेकी करने के लिए, हम शायद उस तरह से वो तमाम काम सर अंजाम नहीं दे रहे और इस दुनिया की दुनियादारी में कहीं खोकर रह गए हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मगरिब के वक्त, जैसे ही मगरिब की अजानों का वक्त होता है, आप अक्सर उदास हो जाते हैं, आप पर थोड़ी उदासी छा जाती है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर रूहानियत मौजूद है और अपनी जिंदगी में आगे चलकर आप रूहानियत की तरफ जरूर गामजन होंगे। तो अब बात कर लेते हैं उस अमल की जिसको आपने मगरिब के वक्त थोड़ा सा पानी लेकर कर लेना है और उस अमल को करते साथ ही आपके रिस्क, दौलत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, मगरिब के वक्त अगर आप सिर्फ थोड़ा सा पानी लेकर इस अमल को कर लेते हैं तो यकीन मानने ना सिर्फ आप दौलतमंद हो जाएंगे बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लें बैठकर खाएंगी। लेकिन आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जानिब से इतना रिस्क अता हो चुका होगा कि 7 नस्लें अगर बैठकर खाएंगी तो रिस्क और दौलत फिर भी खत्म ना होगी। तो इस अमल को आपने कैसे करना है, गौर से सुनिएगा। जैसे ही मगरिब की अजान हो जाए, यानी आप मगरिब की अजान सुन लें, तो उसके बाद सबसे पहले तो आपने मगरिब की नमाज अदा कर लेनी है और जैसे ही आप मगरिब की अजान अदा कर कर फारग हो जाएं, आपने थोड़ा सा पानी लेना है। बेशक ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लें, बेशक किसी भी बर्तन में आप थोड़ा सा पानी ले लें और उस पानी को अपने सामने रखकर सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद पूरे 21 बार आपने पढ़ना है या अल्लाह या रज़ा को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 21 बार या अल्लाह या रज़ा को पढ़ लेना है और आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और उसके बाद आपने अपने सामने जो पानी रखा है उस पर दम कर देना है, यानी उस पर फूंक मार देनी है। अब आपने इस दम हुए पानी को अपने घर में चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है, यानी आपने पहले घर के एक कोने में जाना है और इस पानी के चंद कतरे वहां छिड़क देने हैं और उसके बाद घर के दूसरे कोने में जाना है और चंद कतरे वहां छिड़क देने हैं। इस तरह घर के चारों कोनों पर आपने इस पानी के कतरों को छिड़क देना है। जैसे ही आप ये अमल करेंगे, आपके घर से नहूसियत, बेबरकती और रिज़्क की तंगी का इंशाअल्लाह ताला ऐसे खात्मा होगा जैसे खात्मा होने का हक बनता है और उसके बाद आपके घर में रिज़्क, दौलत और पैसा ऐसे आने लगेंगे जैसे बरसात में बारिश बरसती हो, मूसलाधार बारिश की तरह आपके घर में रिज़्क, दौलत आएगी इंशाअल्लाह। एक बार इस अमल को आजमा कर जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।